आओ मीरा, आओ। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। श्यामा भाभी, मैं जाना चाहती थी। मैंने अंकल से बहुत बार कहा, लेकिन माना पापा हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि हम मजबूर हैं। पर तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो हमेशा अपने मन की करती हो ना। मना क्यों नहीं कर दिया? बोलो। अंकल ने मुझे अपना वास्ता दिया, कहा कि ये अनी का बच्चा है तो उनका भी कुछ हुआ ना। मैं अंकल की फीलिंग्स को ऐसे हर्ट नहीं कर पाई। ठीक है, बैठो तुम अब। क्या ठीक है भाभी? कैसे ठीक है? नुपुर मेरा इस घर में कुछ दिनों के लिए है। तबीयत ठीक हो जाएगी तो यहाँ से चली जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा तुमने नहीं सुना क्या? जब पहली बार आई थी तब 2 दिन के लिए, और अब कुछ दिन और। नुपुर भाभी आप किसकी तरफ हो? मेरी तरफ या उसकी तरफ? बोलिए ना। ये कोई युद्ध चल रहा है क्या जो मैं किसी की तरफदारी करती फिरूं? युद्ध तो है। नुपुर मेरा इस घर में चाचा जी के कहने पर है। तुम में हिम्मत है अपने पापा के खिलाफ जाने की? होती तो इस खंडर को एक बार बच जाने दो मेरा। अरे क्या फायदा इतनी जायदाद और पैसे का अगर मैं उन्हीं के बच्चे को ही नहीं देख सकूंगा। अगर आज तुमने इस घर की दहलीज पार कर ली ना तो यहां से एक और अर्थी उठेगी। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और जब वक्त बदल जाए तो मीरा तुम तो सिर्फ जरिया हो मुझे मेरे वारिस तक पहुंचाने का। एक बार ये वारिस आ जाए तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। बस ये पता चल जाए कि आने वाला बच्चा लड़का है। औरतें सचमुच बेवकूफ होती है। रिश्तों की दास्तां। बूढ़ा लाचार कमजोर बाप जिसने अपना सब कुछ खो दिया है तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता है। इस उम्मीद की नन्ही सी किरण उसे दे दो। मैंने रुक के गलत किया, यही कहने आए हो ना तुम? और ये तुम मुझसे पूछ रही? मुझसे? मैं जो खुद आज तक कोई सही फैसला ना ले सका। बल्कि मीरा मेरी फैमिली वाले तो ये सोचते हैं कि मुझ में सही और गलत की पहचान ही नहीं है। मीरा सही या गलत, आई होप कि तुम्हें इसकी समझ हो। ये जो डिसीजन तुमने लिया है, ये डिसीजन तुमने सोच समझ कर ही लिया होगा।
क्या हुआ? मीरा यहां पर नहीं, चली गई वो। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो। तब तक मैं श्यामा से कहता हूं कि तुम्हारे लिए एक गर्मा गर्म, लो, आपका नाम लिया और आप आ गई। अब तुम खड़ी क्यों? जाओ नंदिनी के लिए एक प्याली गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। अखिल, वो क्या हुआ पीछे? वो मीरा का नाश्ता तैयार। मीरा अब भी यही है? हाँ, कोई उस अबला नारी को तो बताए। अरे चुप। तुम लोग को क्या लगता है, अगर तुम लोग नंदिनी को कुछ नहीं बताओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस घर में कागज गिरी है? हम बताएंगे अपने मुंह से, हमरे मुंह से सुनेगी तो अच्छा लगेगा, ज्यादा धक्का नहीं लगेगा जब अपनी सौत को इस घर में देखेगी। तुमरे पूज्य ससुर जी का फरमान है, हुक्म दिया है कि प्यारी रानी मीरा इस घर में रहेगी कुछ दिन के लिए। पापा, बोलो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब जानते हुए भी आप अनजान क्यों बन रहे हैं? तुम क्या कह रही हो? होश में हो? आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या पूछ रही? मीरा को आपने रोका, यहाँ पर रहने की इजाजत दी, ये जानते हुए कि उसने मेरे साथ क्या किया है पापा? मैंने आपको पिता के समान माना और आपको मेरी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं है ना? याद है नंदिनी, एक बार मुझसे बिना पूछे तुम मुझसे यहां ले आई, याद है? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें पूछने की जरूरत है? पापा, जब मैं उसे यहाँ लेकर आई थी तब मैं जानती नहीं थी उसकी असलियत के बारे में, और आप सच्चाई जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते? मैं उस औरत के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? वो मेरे पति की प्रेमिका है पापा। तो हम क्या करें? इस हालत में उसे सड़क पे फेंक दें? एक प्रेग्नेंट लड़की को? प्रेग्नेंट? वो प्रेग्नेंट है क्योंकि आपके बेटे के साथ उसका अफेयर था। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया पापा। मैं आपके बेटे के साथ शादी करके इस घर की बहू बनी। मेरी तरफ कोई फर्ज, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं अनी की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ पापा। आप ये नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तुम मुझे मेरे मरे बेटे का वास्ता दे रही हो, लेकिन मुझे वारिस नहीं दे पाई। मीरा देगी इस घर का वारिस, मेरे वंश को आगे चलाएगा वो, बलराज अस्थाना का नाम बढ़ाएगा। मैं उस औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे चुनना होगा? तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। मैं अपने पोते को चुनता हूं। और अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मीरा यही रहेगी। तुम्हारी रजा हो तो भी, नहीं हो तो भी। Am I clear? मेरे मरे बेटे का वास्ता दे दी, लेकिन मुझे वारिस नहीं दे पाई। मीरा देगी, इस घर का वारिस। मैं अपने पोते को चुनता हूँ, और अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मीरा यही रहेगी। नंदिनी, नंदिनी, मैं नंदिनी, 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 पुत्र, रुक जा पुत्र। नंदिनी, 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 दरवाजा खोलो। नंदिनी, नंदिनी, दरवाजा खोलो ना। क्या पल्लो पल्लो लगा रखा है? 2 मिनट भी मुझसे दूर नहीं रह सकते क्या? 2 मिनट? 2 सेकंड भी तुमसे दूर नहीं रह सकता मेरी जान। जान निकल जाती है मेरी। आपको कुछ समझ में नहीं आता ना? घर में क्या हो रहा है, कितनी टेंशन है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यार ये तो सरासर उधर खिसको ना थोड़ा। तुम्हारे पापा के ऊपर तुम्हारा बस नहीं चला तो उनका गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाल रही हो। अब इसमें तुम क्या कर सकती हो और मैं क्या कर सकता हूँ? औरंगजेब ने अगर एक बार फरमान जारी कर दिया तो बस कर दिया। मेरे पापा औरंगजेब है? हाँ तो पल्लो डाले, सुनो ना, मैं ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और उसका हल सिर्फ तुम निकाल सकती हो। मेरे पास सिर्फ ये 2 शर्ट्स हैं। ये देखो, इस कमीज के कॉलर की हालत देखो। ये देखिए, इस शर्ट के आगे के 3 बटन पता नहीं कहां दिल्ली 6 की गलियों में खाक छानते फिर रहे हैं। और मुझे ना चड्ढा को स्क्रिप्ट सुनाने जाना है। और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम कौन सी शर्ट पहनो, राइट? राइट। और इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्या? तुम पल्लो डार्लिंग, पल्लो डार्लिंग, मुझे ना किसी भी तरह नई शर्ट चाहिए। अभी मैं नई शर्ट कहां से लेकर आऊं? पल्लू डार्लिंग, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो इस कहानी पे किताबें छपेंगी, किताबों पे फिल्में बनेंगी, फिल्मों में हीरो होंगे, हीरोइन। मुझे सबसे भागना दिखाओ जाने आलम। ये तुम्हारी
152वीं मीटिंग है पब्लिशर के साथ। अरे वाह, तुमने हिसाब रखा हुआ है। हाउ वंडरफुल। अच्छा ठीक है, करती हूँ कुछ इंतजाम। सच्ची? देखा? सुनो ना, जाते जाते अखिल भैया के कमरे से आफ्टर शेव लोशन की तुम क्यों लाओगी? तुम क्यों लाओगी? मैं लेके आऊंगा। तुम शर्ट का इंतजाम करो, मैं लेके आऊंगा। हो गया? हाय हाय, गुस्से में कितनी हसीन लगती हो। तुम मुझे मेरे मरे बेटे का वास्ता दे रही हो, लेकिन मुझे वारिस नहीं दे पाई। मीरा देगी, मेरे वंश को आगे चलाएगा वो। और अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मीरा यही रहेगी। बलराज, बलराज बहुत बड़ी गलती कर रहा है पुत्र। मैं जानती हूँ तू बहुत नाराज है हम सबसे, और बलराज ने जो ये फैसला किया है ना, पर वो सुनता है क्या किसी की? तू हिम्मत रख पुत्र। अगर इस वक्त तूने हिम्मत हार दी ना तो कुछ बोलेगी नहीं? अपनी बीवी से बात नहीं करी? मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। इस समय प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज पीछे। एक बात का ध्यान हमेशा रखना नंदिनी, इस घर का हर इंसान तुम्हें बहुत प्यार करता है और ये तेरा घर है नंदिनी, तेरा, किसी पराई का नहीं। और अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मीरा यही रहेगी। तुम्हारी वैसा हो तो भी, नहीं हो तो भी। नहीं है ये घर मेरा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। यहाँ हर सांस मेरा दम घोट रही है। मैं चली जाऊंगी अभी, मुझे यही करना चाहिए था। और मैं जाऊंगी कहाँ? किधर जाऊं? बचपन से ही मेरे पाँव यहाँ पड़े हैं। मैं कहीं नहीं जा सकती।